हाय गाइस, मैथजी में आपका स्वागत है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम वर्कशीट नंबर 7 को देखेंगे। देखिए वर्कशीट नंबर 7 में जो हमारा हमने थर्ड में बताया था उस पर बेस होगा। जो फॉर्मेट जो क्या था, फैक्टराइजेशन ऑफ फॉर्म ax² + bx + c, इस फॉर्मेट से ही बेस हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट 7 का। देखिए इसमें फॉर्मेट क्या है, ax² + bx + c। देखिए a b c क्या यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। a b c क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है ना, प्लस माइनस में। लेकिन देखिए यहाँ जो हमारे क्लास 8 में यहाँ a की जगह हमेशा 1 ही होगी, मतलब यहाँ कोई नंबर्स नहीं दिया। लेकिन क्लास 9 में जाएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ नंबर दे सकता है, 1 2 3 कुछ भी। लेकिन हम मान के चलते हैं कि मान ले कभी कभी एग्जाम में देखते हैं कि यहाँ कोई नंबर दे देता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ नंबर गिवन है तो कुछ भी, तो a × c को मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने पर जो कुछ भी आता है उसको 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि अगर ये प्लस है तो प्लस करने पे इसको 2 पार्ट मल्टीप्लाई करने पे 2 पार्ट इस तरह डिवाइड करना है कि इसको प्लस, जैसे प्लस है प्लस, अगर ये माइनस है तो माइनस करने पे b आ जाए, इक्वल टू क्या आ जाए, b आ जाए। और जो b आएगा, ये जो b के प्लेस पे यही चीज यहाँ पुट कर देंगे, और फिर ब्रैकेट ओपन करके फिर सिंप्लीफाई करें कॉमन लेकर, वही हमारा 2 पार्ट अलग अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन 1, x² + 14x + 33। देखिए यहाँ देखते हैं, क्योंकि a क्या है, a क्या हमारा 1, b क्या है 14 और c क्या है 33। तो हमने बताया कि a और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 13 3 × 13 होगा, मतलब 13 3 क्या हुआ 33। अब 33 को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि ऐड कर, देखिए प्लस है ना, ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। मतलब 13 को क्या लिख सकते हैं आप, 13 को लिख सकते हैं क्या, 33 = 33 × 1, या 3 × 11, या 11 × 3। तो इतने यही फैक्टर इसके हो सकते थे। इन सी फैक्टर से कोई ना कोई एक बैठेगा। तो देखिए यहाँ 33 + 1 करेंगे तो 14 नहीं आएगा, लेकिन 3 + 11 करेंगे तो हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ 14 के प्लेस, जो यहाँ 14 है इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 + 11। तो इसके बाद क्या होगा, x² + 14 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 + 11 x + 33। ठीक है जी, ये इसमें 4 स्टेप में होंगे। इसके बाद इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या होगा, x² = अब देखिए इसमें x मल्टीप्लाई होता है 3x + 11 x + 33। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जिसको कॉमन लेकर बाहर कर देते हैं। तो क्या कॉमन है, देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन। तो x बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ x² में x से डिवाइड करेंगे x बचेगा, और यहाँ 3x को x से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। यहाँ देखिए कॉमन क्या, 11 कॉमन, 11 निकाल देंगे तो 11 कट जाएगा, x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। अब सबसे जरूरी बात ये है कि जो कॉमन ये निकालने के बाद ये जो ब्रैकेट में आएगा ये दोनों सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम, मतलब उनके साइन भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर साइन अलग है, एक में प्लस है एक माइनस है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले स्टेप में कहीं गलती कर रहे हैं। अब इन जो दोनों में कॉमन है इसको बाहर कर देते हैं। तो बाहर करने का मतलब क्या, x + 3 एक ब्रैकेट में लिखा, और दूसरे ब्रैकेट क्या हुआ, जो बचा क्या बचा, x + 11। यही हमारा ये 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y² - y - 6। देखिए यहाँ
दोनों माइनस में है। तो देखिए मीन्स ए की वैल्यू तो 1 है ना, यहाँ 1 तो कुछ नहीं थे, और सी की वैल्यू क्या है 6 है। तो और 6 को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि यहाँ 1 आ जाए, माइनस साइन है, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस करने, मतलब ये प्लस है या माइनस, इसको बेस पे देखेंगे, ये माइनस है तब यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ। तो मीन्स इसको दो पार्ट में इस तरह से करना है कि माइनस करने पे 1 आ जाए, मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1 2 इंटू 3, यही फैक्ट। तो क्या होगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो रहा, 3 2 जा 6 और दोनों का माइनस करने पे ये आना चाहिए। तो मीन्स हम 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 2, क्या होगा इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 2y, मतलब सीधे सीधे जो 1 है यहाँ, ये जो नंबर है उसके प्लेस पे लिख देना, माइनस तो माइनस साइन को बाहर रखेंगे अंदर नहीं। अब इसको ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो जो बाहर है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा 3y, और ये देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया 2y माइनस 6। देखिए इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, अब फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे। तो देखिए क्या कॉमन है इसमें, y कॉमन है, तो y ब्रैकेट में y माइनस 3 और यहाँ देखिए क्या कॉमन 2 कॉमन है, क्या y माइनस 3। अब देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम है, मीन्स हमारा ये प्रोसेस जो चल रहा सही है। तो जो दोनों में सेम है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो y माइनस 3 एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट y प्लस 2, यही हमारा आंसर होगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 3 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72, मतलब 72 को दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करना है कि माइनस करने पे क्या आ जाए यहाँ 1 है, मीन्स 72 को इस तरह से डिवाइड करना दो पार्ट में कि माइनस करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 72 को देखिए क्या हो सकते हैं फैक्टर 72 का, क्या हो सकता है 2 इंटू 36 और 8 इंटू 9, देखिए 8 इंटू 9 मिल गया, मीन्स 9 माइनस 8, जब मिल जाएगा हमको फैक्टर तो वहीं छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 के प्ले यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 एक्स माइनस 72। अब देखो माइनस था इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72। अब देखो फर्स्ट 2 और लास्ट 2, फर्स्ट 2 में क्या है x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 और दूसरे में 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना होगा कि 72 को अगर 8 से डिवाइड करें क्या होगा 9। अब देखिए गलती क्या है, देखिए जो बाहर माइनस साइन लेंगे, हमें बताया था जब माइनस साइन बाहर लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। देखिए दोनों डिफरेंट साइन आ रहा था, क्योंकि जब बाहर साइन रहेगा तो ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, या जब बाहर माइनस साइन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर माइनस साइन नहीं चेंज करते क्या, जब ब्रैकेट ओपन करते माइनस रहता है यहाँ, ये प्लस हो जाता है जो कि रॉन्ग होता। अब देखिए दोनों सेम आ गए, जो सेम है उसको बाहर कर दीजिए, क्या x प्लस 9 और अदर ब्रैकेट में x माइनस 8, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए वर्कशीट में जितने क्वेश्चन सबको सॉल्व करना अगर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होते हैं अलग होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ 42 है ना, 42 को दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 11 आए, माइनस करने पे कितना आ जाए 11। तो देखिए 42 को क्या लिख सकते हैं, 42 का फैक्टर क्या हो सकता है 1 इंटू 42 या 21 इंटू 2 या 7 इंटू 6। तो देखिए हमें ऐड करने पे चाहिए, सॉरी माइनस करने पे 11 चाहिए, है ना। तो देखिए और क्या हो सकता है फैक्टर इसका, और हो सकता है 14 इंटू 2 नहीं 3।
तो देखिए ये फैक्टर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। देखिए 14 माइनस 3 मतलब 14 माइनस 3 मतलब 11 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 14 माइनस 3 लिखेंगे। तो आइए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस 3 एक्स माइनस 42। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ देखिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा 3x माइनस 42। अब फर्स्ट 2 में से काम लिए x काम लिए x माइनस 42 और प्लस 3 मतलब ब्रैकेट इसमें क्या होगा 1 2, क्या होगा जो सेम है उसको बाहर निकाल लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में हम जो है उसको लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 56। मतलब कि 56 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि माइनस करने के बाद कितना आ जाए 1 है। कितना 1 है, कितने तो 1। तो आप देखिए इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 56 और 2 × 28 या 4 × 14 और हमें माइनस करना भी पे नहीं मिल रहा है, या क्या हो सकता है 8 × 7। देखिए ये मिल गया, क्या होगा 8 माइनस 7। तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7 पी माइनस 56। तो देखिए क्या फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 8 पी माइनस 7 पी माइनस 56। तो फर्स्ट में से इसमें दोनों इस फर्स्ट टू 10 टर्म में से पी काम लेते हैं, पी प्लस 8 और यहाँ देखिए माइनस ले रहे हैं तो आंसर का साइन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, इसको बहुत ध्यान देखेंगे। तो 7 काम लेंगे, क्या होगा पी प्लस 8, क्योंकि 7 से 56 में डिवाइड करें तो 8 आएगा। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो क्या पी प्लस 8 इन द अदर ब्रैकेट पी माइनस 7, ये इसके फैक्टर होंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। तो देखिए यहाँ 54 को मैं फैक्टराइज इस तरह से करना है कि माइनस करने पे 3 आ जाए, माइनस करने पे क्या है 3 आए। आइए देखते हैं 54 को क्या कह सकते हैं, 54 इक्वल टू 54 इंटू 1 या 2 इंटू 27 या 6 इंटू कितना हो जाएगा 9। देखिए ये बैठ रही है कि 9 माइनस 6। देखिए ये क्या होता है, ये नहीं हो रहा था, ये भी नहीं बैठ रहा था इस सुटेबल कंडीशन में, है ना। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 9। 6 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं कि दोनों को माइनस करें 3, तो ये वाला लिख देंगे यहाँ। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस 6x माइनस 54। क्या ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 54। अब देखिए इस फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे, तो इसमें से x कॉमन है लेंगे और इसमें से क्या 6 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा x माइनस 9। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसको पहले ब्रैकेट बाहर निकालिए और जो बचता है दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये इसका फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पी स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 2q स्क्वायर। ये देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, जैसे लगता है ये आइडेंटिटी सॉल्व होगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये 2 है, 2 को स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। इस पूरे को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब ये क्यू को कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ समय के लिए। क्यू को कांस्टेंट में तो क्या हो गया, मतलब कि 2q स्क्वायर को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस करने पे क्या हमारा ये p को हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करें, p को वेरिएबल की तरह और q को कांस्टेंट की तरह। तो क्या होगा कि मतलब इन दोनों को इस तरह से इसको फैक्टर इस तरह से करना है कि ऐड करने पे 3q आ जाए। तो देखो 2q को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2q स्क्वायर या q स्क्वायर
इंटू 2q। अब देखिए क्या ये हम देख रहे हैं कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस, अब देखिए 3q के प्लेस पर पुट करेंगे, 3q के प्लेस पर क्या होगा, 2q प्लस q और p प्लस 2q स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2q p माइनस q माइनस साइन था इसलिए साइन चेंज हो गया, प्लस 2q स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट 2 में से काम लेंगे p को, क्या होगा, p माइनस 2q और यहाँ माइनस और क्या कॉमन है, q कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, p माइनस 2q, क्योंकि q स्क्वायर यहाँ q स्क्वायर है तो q कॉमन ले तो एक q बच गया। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसको बाहर करते हैं एक ब्रैकेट में, तो p माइनस 2q और अंदर अदर ब्रैकेट p माइनस q, ये इसका फैक्टर हो जाए। देखिए इसके बाद जो ब्रेन टीचर है, ब्रेन टीचर के क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।